अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा डाटा मेंबर जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स में शेयर होता है, इसको कहते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर। द स्टैटिक डाटा मेंबर इज डिफाइंड इन द क्लास। इसको क्लास में हम डिफाइन करते हैं विद स्टैटिक कीवर्ड। इसके साथ हम स्टैटिक का एक कीवर्ड लगा देते हैं। व्हेन अ डाटा मेंबर इज डिफाइंड एज स्टैटिक, जब एक डाटा मेंबर को हम डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक के तौर पे, ओनली वन वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द मेमोरी। मेमोरी में सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट होता है। इफ़ देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, अगर उसके क्लास के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो सिर्फ एक ही बार मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये नीचे एक तस्वीर है, ठीक है बनी। आपने देखा होगा कि डाटा मेंबर्स हम देते होते हैं क्लास के अंदर, ए बी एन एक्स वाई, जो भी हम देते हैं, ठीक है, जिनको हम प्राइवेट कर देते होते हैं। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है वो सारे डाटा मेंबर्स को बनाता है अपने लिए। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ये B1 है, इसने ए बी एन इन तीनों को बनाना है अपने लिए। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ जो मर्जी सेट कर दे हम बाद में। फिर इस तरह ऑब्जेक्ट 2 है, वो भी इन तीनों को ही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास में ये मेंशन थे ए बी एन। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा इनमें से डाटा मेंबर हो जाए जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम हो। ठीक है, वो बार बार ना बने। जिस तरह ये ए बी बार बार बन रहे हैं, एन भी बार बार बन रहा है, हम चाहते हैं ये एन जो है ये बार बार ना बने और इसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहे। ठीक है, तो क्या हम करते हैं, इसके साथ स्टैटिक का वर्ड लगा देते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम में देखें आप, तो इसमें ए भी तो बार बार बन रहे हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन एन जो है ये दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एन एक ही दफ़ा बन रहा है। फर्ज करें ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, इसमें ये एक ब्लॉक है कोई ना कोई। सो जो स्टैटिक का डाटा मेंबर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सिर्फ एक दफ़े अपना एक एक ब्लॉक बना लेगा और जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ब्लॉक को बार बार आके एक्सेस करेंगे। उसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन दोबारा से वो ब्लॉक नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डाटा मेंबर्स हैं नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ए बी, ये बार बार बन रहे हैं। फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट B1 है। ठीक है, B1 ने यहाँ एक ब्लॉक बना दिया ए के लिए, एक ब्लॉक यहाँ पे ले लिया, ठीक है, बी के लिए। फिर B2 ऑब्जेक्ट ने है, उसने यहाँ पे कहीं पे एक ले लिया ब्लॉक ए के लिए, डाटा मेंबर के लिए, और बी के लिए यहाँ उसने कहीं डाटा मेंबर के लिए ब्लॉक एक ले लिया और वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, सो हर ऑब्जेक्ट जो है ए बी अपनी मर्जी से मेमोरी में बनाता रहेगा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। लेकिन जो स्टैटिक होगा डाटा मेंबर, वो क्या होगा, मेमोरी में सिर्फ एक ही दफ़ा डिफाइन होगा। ठीक है, उसके अंदर ही वैल्यूज़ होंगी, वैल्यूज़ चेंज होती रहें कोई मसला नहीं, लेकिन वो एक ही बनेगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट उसको यूज़ कर रहा होगा लेकिन वो बार बार नहीं बनेगा मेमोरी में। एक दफ़ा वो जब वो बन गया है तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी स्टैटिक है कि इसने हिलना नहीं है यहाँ से। ठीक है, एक दफ़ा ये बन गया है तो ये मेमोरी में अपनी उसी जगह पे रहेगा। सारे ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स। नए सिरे से एन दोबारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। जैसे ये दोबारा ए भी तो हर ऑब्जेक्ट बना रहा है अपने पर्सनल, ठीक है, डाटा मेंबर्स हर ऑब्जेक्ट बना रहा है, लेकिन एन दोबारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता अगर एक दफ़ा ये बन गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम है स्टैटिक डाटा मेंबर। The characteristics of a static data member are same as normal static variable. Static variable आपने C++ जो पहले की है, आई थिंक शायद उसमें पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इट इज़ विजिबल ओनली इन द क्लास, ये क्लास के अंदर ही विजिबल है, इन विच इट इज़ डिफाइंड, जहाँ ये डिफाइन किया गया है। बट इट्स लाइफ टाइम स्टार्ट्स व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स, इट्स एग्जीक्यूशन, इट्स लाइफ टाइम एंड्स व्हेन द इंटायर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। अच्छा, यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यहाँ यही बात कर रहे हैं कि ये क्लास के अंदर ही होता है और इसकी जो ज़िंदगी है, यानी कि लाइफ टाइम इसकी जो ज़िंदगी है तब स्टार्ट हो जाती है जब एक दफ़ा ये बन जाए। ठीक है, एक दफ़ा ये बन गया तो पूरे प्रोग्राम में यही चलना है और इसको कोई और दोबारा बना नहीं सकता प्रोग्राम में। इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, इसको यूज़ करते रहेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स, लेकिन दोबारा से इसको कोई नहीं बनाएगा प्रोग्राम में। और जब
प्रोग्राम बंद होगा, टर्मिनेट होगा, तब जाके स्टैटिक जो वेरिएबल है या स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो ख़त्म होगा। जैसे ही प्रोग्राम पूरा का पूरा ख़त्म होगा तब जाके ये ख़त्म होगा। इट इज़ नॉर्मली यूज टू शेयर डाटा अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, यानी कि एक किसी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये शेयर होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्टैटिक बिटवीन नॉर्मल डाटा मेंबर एंड स्टैटिक डाटा मेंबर इज़, यानी कि एक नॉर्मल जो अब डाटा मेंबर होता है क्लास का उसका और स्टैटिक डाटा मेंबर, इनका जो फ़र्क होता है इज़ दैट ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन वेरिएबल ऑफ नॉर्मल डाटा मेंबर, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपना अपना डाटा मेंबर बन रहा होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। लेकिन स्टैटिक जो है वो शेयर हो रहा होगा, जिस तरह ये एन था यहाँ पे, ठीक है। ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज़ क्रिएटेड फॉर स्टैटिक डाटा मेंबर। देखें ये भी कह रहे हैं कि मेमोरी लोकेशन जो है एक ही बनेगी स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए मेमोरी में, ठीक है, और जो कि शेयर होगी तमाम ऑब्जेक्ट्स में। एंड प्रोग्राम है, इससे पहले मैं थोड़ी कंफ्यूजन आपकी और दूर कर दूँ। अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल नहीं पढ़े पहले तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाने लगा हूँ मैं इंट ऐड का, ठीक है। एंड इसमें एक बनाने लगा हूँ मैं स्टैटिक इंट, ये स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है, स्टैटिक डाटा मेंबर की नहीं, ठीक है। स्टैटिक इंट एंड इसको मैं कह देता हूँ ए, बल्कि इसको वैल्यू भी दे देते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल में बनाने लगा हूँ, इसको वैल्यू दे, इसको भी 5 दे देते हैं। एक नॉर्मल ये वेरिएबल है बी, इसकी वैल्यू 5 है, और एक स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। इन दोनों को सी आउट कराते हैं इसमें। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज b and the value of static variable is a, ठीक है। एंड डेल करते हैं यहाँ पे, रिटर्न में कुछ भी रिटर्न कर दें हमें, इसे कर ए प्लस बी पेश कर दें या ज़ीरो कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छा एक मैंने फंक्शन बनाया ये, ठीक है। अभी हम क्या देखने लगे हैं, आपको स्टैटिक वेरिएबल का बताने लगा हूँ मैं पहले, ठीक है। क्लास से इसका ताल्लुक नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्यों। एक हमने फंक्शन बना लिया ऐड का, ठीक है, नाम जो भी दे दें इसको। इसमें एक स्टैटिक मैंने वेरिएबल बनाया है ए, जिसकी वैल्यू 5 है, और एक मैंने बनाया है एक नॉर्मल जो वेरिएबल होता है, और इसकी वैल्यू दे दी 5, और सी आउट करवा रहा हूँ मैं दोनों को, ठीक है, एक लाइन में। सो मेन में मैं गया हूँ, यहाँ पे मैं उस फंक्शन को चलाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है। ओके, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज़ 5, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ 5, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा फ़र्ज़ करें अगर मैं फंक्शन में जाऊँ यहाँ पे और इंक्रीमेंट करवाने लगा हूँ, इंक्रीमेंट क्या, ए प्लस प्लस पी प्लस प्लस, ठीक है, और इंक्रीमेंट में शो नहीं कहीं करवा रहा, ये सी आउट के बाद करवा रहा हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखने के लिए इंक्रीमेंट से कुछ चेंज आता है कि नहीं। दी वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज़ 5, ठीक है, एंड दी वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल इज़ 5, ठीक है, अभी तक भी ठीक है। इंक्रीमेंट शो नहीं हो रहा,
कोई भी, ठीक है, क्योंकि हमने सी आउट उससे पहले करवाया, जो कि फ़ाइन है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिर्फ है। अच्छा, अब मैं यही ऐड का फंक्शन 2 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। अब देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज़ 5, पहली दफ़ा जब चलाया हमने इसको, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू 5 है एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ 5, जो कि ठीक है, हमने दोनों की 5 रखी थी। फिर दोबारा चलाया मैंने इसको, इसी फंक्शन को, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज़ 5, यानी कि बी जो नॉर्मल वेरिएबल था उसकी 5 है वैल्यू, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ 6। ये देखें, ये 6 हो गया है। सो ये 6 किस तरह हुआ है कि आपको याद है, ये हमने इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे, ठीक है, एंड जो स्टैटिक होता है ना वेरिएबल, वो याद रखता है कि उसके साथ क्या चेंजेस किए गए हैं और उसकी वैल्यू वही रहती है जो चेंज कर दिया गया है इसमें, ठीक है। जैसे प्रोग्राम चल रहा होता है और आखिर तक ख़त्म नहीं होता जब तक प्रोग्राम, वो अपनी वैल्यू याद रखता है कि मेरी वैल्यू क्या थी और क्या चेंज किए गए हैं उसमें, ठीक है। सो एक दफ़ा जब हमने ये चलाया तो इनकी वैल्यू 5 थी, इंक्रीमेंट हो गया 6 हो गई, ठीक है, 6 हमने कहीं शो नहीं करवाई। फिर हमने दोबारा इसको चलाया ऐड को, ठीक है, फिर दोबारा से ये बी तो बन गया दोबारा से, ए दोबारा से नहीं बना क्योंकि ए स्टैटिक था और इसकी पहले की वैल्यू थी, पिछली दफ़ा चलाने में आई, इसकी वैल्यू थी होगी 6 हो गई थी, ठीक है। ये लाइन इग्नोर हो जाएगी टोटली क्योंकि एक दफ़ा ये बन चुका हुआ है प्रोग्राम में। और क्या होगा, सिंपली जो 6 जो वैल्यू थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, जो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब फिर इंक्रीमेंट इसमें आया होगा कोई ना कोई। अब फिर हम एक दफ़ा इसको चला के देखते हैं दोबारा। अब ये देखें ज़रा, 3 दफ़ा मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, 5 6 7, वो अपनी वैल्यूज़ याद रख रहा है जो उसमें पहले पहले चेंज आता गया है, ठीक है, हर दफ़ा प्रोग्राम का ये फंक्शन चलाने में। जबकि जो नॉर्मल वेरिएबल है बी, ठीक है, जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है बी भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हर दफ़ा उसकी वैल्यू 5 बन रही क्योंकि नए सिरे से वो बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक है, एक दफ़ा प्रोग्राम में बन गया वो वहीं पे कायम रहता है और ये वाली लाइन, ये 3 दफ़ा हमने ये कॉल किया फंक्शन को, ये वाली लाइन बाद में इग्नोर होती रहती है। क्यों? क्योंकि मेमोरी में एक दफ़ा स्टैटिक वेरिएबल बन चुका हुआ है, ठीक है, और उसे पता है कि उसके साथ क्या चेंजेस आए थे। सो एक दफ़ा जब ये चला, उसे पता है कि मेरे साथ चेंज हो गया है, तो वो उसने चेंज यहाँ पे शो करवा दिया। फिर दोबारा हमने चलाया, फिर उसे पता है कि मेरे साथ क्या चेंज था, वो यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। सो ये डिफरेंस है एक स्टैटिक वेरिएबल में और एक नॉर्मल वेरिएबल में। ये तो था स्टैटिक वेरिएबल। अभी क्लास में जब जाता है तब इसको और थोड़ी सी पावर्स मिल जाती, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम, ठीक है। ये एक क्लास है याहू की, ठीक है, याहू के नाम से। उसमें हमने डाटा मेंबर जो है इसको स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक इंट है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि उसमें एडिशन कर रहा है। फिर एक शो का फंक्शन सिर्फ हमने कॉल कर दिया, उसकी वैल्यू शो करवाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है एक ये चीज़ आपने गौर करनी है कि हम ये डिक्लेयर तो यहाँ पे कर देते हैं हम स्टैटिक डाटा मेंबर, लेकिन इसको जो डिफाइन करना होता है प्रॉपर, वो क्लास से बाहर करते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये देखें, इंट, ये क्लास का नाम याहू, आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर है, ठीक है, उनका डायरेक्टली क्लास से ताल्लुक़ नहीं होता। सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये है कि डायरेक्टली क्लास से उनका ताल्लुक़ नहीं होता स्टैटिक डाटा मेंबर्स का, ठीक है। और वो सिर्फ कह लें कि एज अ गेस्ट के तौर पे आए होते हैं यहाँ पे, विजिटिंग के तौर पे। और इसी वजह से ही
इन्हें क्लास से बाहर हमें प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है। डिक्लेयर तो हम कर देते हैं यहाँ पे, और ऑपरेशन भी क्या इनके साथ परफॉर्म होगा वो तो यहाँ हम कर देते हैं डिक्लेयर, ठीक है। लेकिन डिफाइन जो इसकी वैल्यू होगी वो इससे बाहर होगी प्रॉपर, ठीक है। डेटा टाइप उसकी देनी है, क्लास का नाम देना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड फिर जो उसका खुद का नाम था, और आगे वैल्यूज़ की जो भी रखते हैं, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स डिक्लेयर तो हो जाते हैं क्लास के अंदर, लेकिन डिफाइन क्लास से बाहर होंगे वो, क्योंकि उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता क्लास से। बेशक क्लास के अंदर हमने इनको डिक्लेयर किया है, लेकिन इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता, और इसी वजह से यही वजह है कि सारे ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर कर रहे होते हैं, बजाय ये, क्योंकि ये बार बार तो बनना नहीं है इसने, ठीक है। एक दफ़ा प्रोग्राम में बन गया, इसने कायम रहना है मेमोरी में एक ही जगह पे। सो यही वजह है कि इसका डायरेक्ट क्लास से ताल्लुक़ नहीं है, और बार बार ऑब्जेक्ट जैसे ही बनते हैं तो ये बार बार नहीं बनता, ये एक दफ़ा बन चुका होता, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन हुई होती है जो कि मेमोरी में जा रही होती है फिर, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्टैटिक डाटा मेंबर बनाया गया है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जो कि उसमें एडिशन कर रहा है, +1 की एडिशन होगी इसमें। फिर शो का हमने एक फंक्शन बनाया जो कि सिर्फ वैल्यू शो करवाएगा उसकी, ठीक है। उसके बाद डिफाइन किया हमने क्लास बाहर, ये क्लास बाहर। उसके बाद मेन में गए हम, मेन में 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हमने। फिर एक्स जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें शो का कॉल करवाया हमने, ठीक है। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट हमने बना दिया जी, फिर दोबारा एक्स को हम कॉल करवाएंगे, और उससे क्या है, ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है कि पहले हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए और शो का फंक्शन कॉल कराया, तो यहाँ पे आ रहा है यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स सो फार, ठीक है। एन की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि पहले 0 थी, हमने यहाँ पे रखी। जैसे ऑब्जेक्ट कॉल होगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा जो कि वैल्यू 1 बढ़ा देता है। तो एक्स की वैल्यू, एक्स जब ऑब्जेक्ट बने तो एन की वैल्यू हो गई थी 1, ये एन प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर की वजह से। फिर जब ऑब्जेक्ट दूसरा बना वाई, तो ये एन की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, क्योंकि एन एक दफ़ा बन चुका है, उसने बना रहना है, और जो उसकी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं उसको याद होती हैं, उन्हीं में चेंजेस वो कर रहा होता है। सो 2 ऑब्जेक्ट बन गए, तो एन की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हमने जी, ठीक है। तो एन को पता है कि मेरी वैल्यू थी 2, तो जी की बड़ी कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। सो हमने यहाँ पे शो करवाया और यहाँ शो हो रहा है 3। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम शो करवा रहे हैं एक्स से, ठीक है, एक्स डॉट शो, जी डॉट शो भी करवा सकते हैं, वाई डॉट शो भी करवा सकते हैं, वैल्यू सेम यही आनी है यहाँ पे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, शेयर कर रहे हैं इसको, डाटा मेंबर को। कौन सा वाला, जो कि है एन, ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू शो करवा सकते हैं इसको, और रिजल्ट सेम ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, रिजल्ट यही नजर आएगा हमें। एंड इसको एग्जांपल को खुद करके देख लेते हैं। कैपिटली कर लेते हैं। याहू क्लास बनाई हमने, प्राइवेट स्टैटिक इंट एन, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर होगा, इसकी जो वैल्यू डिफाइन होगी वो बाहर होगी क्लास, ठीक है। फिर पब्लिक का कीवर्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, और इसमें हमने कर दिया n++। फिर हम एक शो का बनाते हैं, void शो, the objects created और n यहाँ कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, एक स्टैटिक डाटा में बना लिया हमने, सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया है।
फिर कंस्ट्रक्टर चलाया हमने एंड शो का एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। अच्छा, ये आपको याद होगा कि डिफाइन करना है हमने इसको क्लास से बाहर। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम डेटा टाइप फिर क्लास का नाम, ठीक है, उसके बाद n था, तो इसको कर देंगे हम 0। ये स्टेप आपने याद रखना है, ठीक है। एंड याहू की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ मैं। सबसे पहले एक बनाता हूँ, ठीक है, देखने के लिए। बाद में एक्स डॉट शो करवा देते हैं। पहले ये बनेगा, उसके बाद फिर मैं बना लेता हूँ वाई, फिर एक्स से शो करवाते हैं कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं जी को बना लेते हैं, फिर वाई से शो करवा लेते हैं क्योंकि सारे शेयर कर रहे हैं इसको। सो कॉल करके देख लेते हैं। ओके, Yahoo Z has incomplete type and cannot be defined. Hmm. Incomplete type. यहाँ पे कुछ हमने मिसिंग तो नहीं कर दिया। सिंपली अगर मैं फर्स्ट ही बना के देखें, आना तो नहीं चाहिए ये, लेकिन ट्रबल शूट कर लेते हैं इसको हम। Yahoo की स्पेलिंग YAHOO YAHOO। सॉरी, ब्रैकेट्स में कई दफ़ा डाल देता हूँ। ओके, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनमें ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं जो क्लास हम बना रहे होते हैं, कहीं में नहीं होती, कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो शो करवा रहे हैं हम n को, तो वैल्यू थी 1, ठीक है, कंस्ट्रक्टर चलने की वजह से। फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो n को दोबारा हम शो करवा रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, इसलिए कंस्ट्रक्टर चलेगा दूसरे के बारे भी और वैल्यू हो जाएगी 2, और इस तरह तीसरे की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक सादा भी बना लेता हूँ डाटा मेंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ नहीं रखता, कंस्ट्रक्टर में रख लेता हूँ इसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 0, b प्लस प्लस, ठीक है, और शो में इसको भी शो करवा लेते हैं साथ। the objects created are this and value of b is ठीक है। इससे क्या होगा कि n का भी हमें पता लग रहा है और इस b का भी पता लगेगा कि ये किस तरह बिहेव करता है क्लास के अंदर एज कम्पेयर टू स्टैटिक डाटा मेंबर। अब ये देखें, द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड आर 1,
जब हमने एक्स को क्रिएट किया था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी चल पड़ा था एन के ऊपर, तो वैल्यू 1 हो गई थी। एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 1, ठीक है। बी हमने 0 रखा था, कंस्ट्रक्टर में हमने उसको बी प्लस प्लस किया था, इसलिए बी भी 1 हो गया इसकी बारी, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसमें क्या है, जो स्टैटिक है जो कि एन है, उसने याद रखा कि पहले में 1 था, कंस्ट्रक्टर चलने पे फिर वो 2 हो गया। लेकिन बी जो था, बी क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपना अपना अलहदा बना रहा होता है डाटा मेंबर, ठीक है। सो बी जो है बेचारा वो फिर से 0 हुआ, फिर से 1 बना इस सेकंड ऑब्जेक्ट वाई के लिए, ठीक है। इस तरह तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जो एन था, क्योंकि वो शेयर हो रहा है तमाम ऑब्जेक्ट्स में। सो एन को पता था मेरी पहली वैल्यू 2 थी, अब 3 हो जाएगी कंस्ट्रक्टर की वजह से, एन प्लस प्लस हमने किया था। लेकिन जो बी है वो फिर नए सिरे से बना है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। सो इससे पता लग रहा है कि एन जो है हर एक में शेयर हो रहा है, और फंक्शन जो भी परफॉर्म वगैरह उस पर हो रहा है, आइट्रेशन हो रही है, जो भी काम उस पर कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए, वो वैल्यू चेंज हो रही है। और उसे पता है क्योंकि वो शेयर हो रहा है हर में, इसलिए उसे पता है स्टैटिक डाटा मेंबर को कि मेरी प्रीवियस वैल्यू ये थी, नेक्स्ट वैल्यू ये है, ठीक है, होगी। जबकि नॉर्मल जो डाटा मेंबर है, जो बेचारा यहाँ बी था, वो क्या है, हर ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा दोबारा बन रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू आपको इस तरह नज़र आ रही है। लेकिन जो स्टैटिक है उसे याद रहती हैं अपनी वैल्यूज़, इस वजह से, और वो शेयर हो रहा है तमाम जो ऑब्जेक्ट्स में एक दफ़ा बनने के बाद, सो इसलिए उसकी वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होता जा रहा है। बेशक यहाँ पे आप इस तरह कर लें कि याहू ठीक है, काफ़ी सारे मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए इस लास्ट स्टेप। इन सब की बार कंस्ट्रक्टर चलेगा और एन की वैल्यू इकट्ठी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप 8 लिखा है, क्योंकि पहले वो चला है जितना जितना उतना इंक्रीमेंट आया है, और मैं एक साथ ही मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए, और उन सब के कंस्ट्रक्टर जब चले होंगे एन के ऊपर तो उसकी वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। लेकिन बी बेचारा 1 का 1 है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए बी अलहदा से बन रहा है क्लास में, जबकि स्टैटिक डाटा मेंबर एन जो है वो शेयर हो रहा है हर एक, ठीक है। सो ये डिफरेंस है कि एक नॉर्मल डाटा मेंबर क्या होता है और एक स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है। आज के लिए इतना ही है।